हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई जैसा आप सबको पता है, एचएसएससी का ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ चुकी है। 21 और 22 तारीख का एग्जाम है। तो जो बच्चे ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हैं और भाई उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है, वो भाई उनके दिमाग में ये है कि क्या आप प्रिपरेशन करके अब वो तैयारी करके ग्रुप डी का एग्जाम दे सकते हैं और क्या क्वालिफाई हो सकते हैं। तो भाई एक वर्ड होता है इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल के अंदर क्या छुपा होता है? आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद ये कहता है कि मैं पॉसिबल हूँ। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो भाई एक हफ्ता बहुत हो जाता है और आप ग्रुप डी का एग्जाम इजीली निकाल सकते हैं। हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे इंसान हुए हैं जिन्होंने 10 दिन तैयारी करके आईएएस का एग्जाम निकाला है। तो ये तो सिर्फ ग्रुप डी है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो और सच में ग्रुप डी को क्वालिफाई करना चाहते हो तो भाई आप ये स्ट्रेटजी देखो और इसे फॉलो करो। और जो भाई लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भाई ये रिवीजन का पार्ट लगा लो कि वो किस तरह से एक हफ्ते में अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एचएसएससी ग्रुप डी की 7 डे स्ट्रेटजी। ठीक है, कि आप कैसे क्या कर सकते हैं, आपको कितना पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपको क्या नहीं पढ़ना। जब आपको ये पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है तो आप सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हो जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा आता है भाई जनरल अवेयरेंस का। तो जनरल अवेयरेंस के में हमें क्या क्या पढ़ना है भाई? एक तो करंट अफेयर आ जाता है, नेशनल लेवल का भी और इंटरनेशनल लेवल का भी। ठीक है, तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का आप अच्छा होगा कि भाई जो 2023 का जनवरी से लेकर अक्टूबर का सारा जितना भी मेन करंट अफेयर है वो एक बार रिवाइज कर लें। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेज, हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट दिन है, जैसे शिक्षक दिवस हो गया, एड्स दिवस हो गया, ठीक है भाई, बालिका दिवस हो गया, मातृभाषा दिवस हो गया, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो सारे याद कर लेना, एक दो क्वेश्चन पक्का आएगा। उसके बाद है फुल फॉर्म, जितनी भी है फुल फॉर्म है। ठीक है, फुल फॉर्म कौन सी भाई? जो बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं उनकी फुल फॉर्म, जो जैसे ब्रिक्स की फुल फॉर्म हो गई, इस टाइप से जो फुल फॉर्म आती है एक बार वो याद कर लो। उसके बाद भाई जो करंट में स्पोर्ट्स हुए हैं, जितने भी खेल हुए हैं जो करंट में हुए हैं उनका रिवाइज कर लो। जितने भी पुरस्कार हैं जो 2023 में बांटे गए हैं, ठीक है, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण हो गया, और जितने भी अवार्ड है वो आप याद कर लो। हमारी साइंटिफिक रिसर्च में सबसे मेन ताजा टॉपिक कौन सा है भाई? चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च हुआ है। ठीक है, उसको आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद आता है पॉलिटिकल में जो सा पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो हमारा क्या आता है भाई? ग्राम सभा वाला। ठीक है, जो ग्राम सभा वाला पार्ट है पॉलिटिकल में भाई वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट कर लेना पॉलिटिकल का, इतने में आपका हो जाएगा जनरल अवेयरनेस के। ठीक है भाई, अगर आप 7 डे पॉलिसी लेके चल रहे हो तो एक दिन में आपको ये सारी चीजें रिवाइज करनी है जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, उसके बाद आती है हरियाणा जीके। इस पे भाई मेनली फोकस करना है, क्योंकि हरियाणा जीके कितने नंबर की आएगी? 30 नंबर की आएगी। 30 नंबर अकेला कौन लेके जाएगा आपका? हरियाणा जीके। तो इसमें क्या है भाई? जो हरियाणा की हिस्ट्री है, ठीक है, हरियाणा का नाम हरियाणा कैसे पड़ा, हरियाणा से कौन कौन से मतलब के प्राचीन स्थल प्राप्त हुए हैं, ये सारी चीजें, 1857 की क्रांति में किस किसने भाग लिया, तो वो सारी चीजें हिस्ट्री में आ जाएंगी। इसकी ज्योग्राफी में इसका भाई क्षेत्रफल कितना है, इसका वातावरण वगैरह सारी चीजें। फिर इसकी पॉलिटी, विधानसभा सीटें कितनी है, लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा कितनी है, मतलब वो सारी चीजें आ जाएंगी। स्पोर्ट्स में जो हाल ही में मतलब हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीते हैं वो सारी चीजें आप याद कर लेना भैया। जो नीरज चोपड़ा हुआ, साक्षी मलिक हुई, ये जो मतलब के फेमस खिलाड़ी हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इनकी पूरी जीवनी आप पढ़ लेना भाई। उसके बाद आती है भाई इम्पोर्टेंट प्लेस। हरियाणा में जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेस हैं
जैसे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, पर्यटन स्थल हो गए, वो सारी चीजें आपको करनी है। उसके बाद ओल्ड नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो पुराने नाम है, ठीक है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, उनके जो पुराने नाम है वो सारे आपको याद करने हैं। और भाई एक ये भी याद करना है कि भाई उनको अलग से किस नाम से जाना जाता है। जैसे करनाल है, करनाल को किस नाम से जानते हैं? धान का कटोरा, ठीक है। जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव को किस नाम से जानते हैं? विज्ञान सिटी, ठीक है भाई। तो इस टाइप से इनके नाम भी आप याद कर लेना। उसके बाद है इनरोलमेंट। इस इनरोलमेंट में क्या आ जाएगा? जैसे हरियाणा की मिट्टी होगी, वातावरण होगी, भाई कौन सा मौसम होता है, कौन सी हवा चलती है, कौन सी फसलें बोई जाती हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। भाई हरियाणा जी के पे आपने नहीं फोकस करना, इस पे आप 2 दिन भी दे सकते हो अपने, ठीक है। इस पे आप अपने 2 दिन रिवाइज करना, क्योंकि भाई 30 नंबर का है। उसके बाद आता है मैथ। मैथ में क्या करना है? नंबर सिस्टम। भाई नंबर सिस्टम तो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आ गया रेटियो, आ गया एचसीएफ, एलसीएफ आ गया, सिंप्लीफिकेशन आ गया, परसेंटेज के सवाल आ गए, एवरेज आ गया, औसत वगैरह, लाभ हानि आ गए, ब्याज के आ गए, समय और काम के आ गए, और ये दूरी के आ गए, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट है जिससे अपने मैथ को आप कवर कर सकते हो। इससे अलग आपके 3-4 क्वेश्चन अलग से बनेंगे, जो भी ऐसे होंगे जो 6-7 महीने से तैयारी कर रहे हैं, वो उनको भी नहीं आएंगे। तो पेपर में उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, उनको आप छोड़ देना, ठीक है। इनके सबके सूत्र आपको वीडियो पे याद होने चाहिए। एक दिन में आपको यही करना है, इनके सूत्र याद कर लेने हैं और कम से कम 10-10 सवाल निकाल के देख लेना, ताकि आपको फार्मूले याद हो जाएं। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या आता है भाई? सिमिलैरिटी होगी, डिफरेंस हो गए, जजमेंट होगी, ओड वन हो गया, मतलब एक छाटना। जैसे 4 वर्ड दे दिए एक समान से, उनमें से एक अलग से दे देंगे, तो वो छाटना। रिलेशनशिप हो गई, मामा के, बुआ के, फूफे की, ताई की बेटी आपकी क्या लगी, वो सब चीजें। डायरेक्शन होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, पैटर्न हो गया, फिर रैंकिंग हो गया और डायरेक्शन हो गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हर टॉपिक के कम से कम 20-20 सवाल आप कर लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। भाई रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप रीजनिंग पे थोड़ा सा ध्यान देते हो, ये आपका अच्छा स्कोर बना सकता है, ठीक है। तो आप रीजनिंग पे मेनली फोकस करना, और बहुत ही इजी टॉपिक है ये, इन टॉपिकों को कवर कर लेना आप। उसके बाद आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या क्या पढ़ना है? भाई जनरल साइंस इतनी है, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो इतना गहरा समुंदर है, आप डूब के रह जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको डूबना नहीं है उसमें, आपको उसमें तैर के निकलना है। कब निकलोगे? जब आपके पास थोड़ा पानी होगा, ठीक है, तब आप उसको तैर के निकल जाओगे। तो आपको सीमित रहना है, आपको इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। सिर्फ क्या क्या देखना है भाई? विटामिन देख लेना, कौन सा विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, वसा वगैरह सारी चीजें देख लेना। फिर जो हमारी बीमारियां हैं वो देख लेना, कौन सी बीमारी मतलब कि कैसे हो रही है, उससे बचने के उपाय क्या है, सावधानियां क्या है। फिर ह्यूमन एंटोनॉमी देख लेना, प्लांट्स देख लेना भाई, लाइफ साइंस देख लेना, इंपॉर्टेंट और इजी भी है। टेक्नोलॉजी देख लेना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे। स्पेस साइंस देख लेना, ठीक है भाई, जो हमारा अंतरिक्ष है, ठीक है। अंतरिक्ष में हमारे कितने ग्रह हैं, किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, किस ग्रह को किस नाम से जाना जाता है, मतलब उल्का पिंड वगैरह, ये सारी चीजें एक बार आप देख लेना। ये आपकी जीएस की होगी, जनरल साइंस की। उसके बाद आता है हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन, ठीक है। तो भाई हिंदी का मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि इसकी सेम पार्ट है, बस ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में बता दूंगी क्या आएगा। तो इंग्लिश का क्या है? जैसे फिल इन द ब्लैंक आएगा भाई, ठीक है, ब्लैंक फिल करने हैं। ऐसे ही हिंदी में क्या आ जाएगा आपको, मतलब कि एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें ब्लैंक दिए होंगे, वो आपको फिल करने होंगे। उनमें चाहे वो नाउन फिल करवाएं, प्रोनाउन फिल करवाएं, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, कुछ भी फिल करवाएं, ठीक है भाई, वो चीजें आएंगी। उसके बाद आएगा आइडोम्स आएंगे भाई, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है। उसके बाद
वन वर्ड सबस्टेशन, एक वर्ड के शब्द आएंगे, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है जो वो आएंगे। उसके बाद सेंटोनिमस और एंटोनिमस, मतलब समानार्थक और विपरीतार्थक शब्द। मिसस्पेल्ट, मिसस्पेल्ट मतलब कोई वर्ड लिखा होगा जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, जैसे इंटरनेशनल है इसकी स्पेलिंग मिस्टेक दे देंगे, वो आपको वो ठीक करना है। ऐसे ही हिंदी में अशुद्ध शब्द दे देंगे जिसका आपका शुद्ध शब्द छाटना है आपको। उसके बाद आएगा भी कॉमन एरर, ठीक है। पैराग्राफ में कॉमन एरर दे देंगे, ग्रामेटिकल एरर दे देंगे, वो आपको ठीक करनी है। फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाएगा भाई, जैसे कि वाक्य को ठीक करके लिखना। उसके बाद आएगा कंप्रीहेंशन आ जाएगा भाई। पैराग्राफ दिया होगा, नीचे क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, आपको पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर सिलेक्ट करने हैं। ऐसे ही हिंदी में कोई पद्यांश या गद्यांश दिया होगा, नीचे क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, आपको वो क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है भाई। तो 7 जी कैसे होगी, एक दिन का जनरल अवेयरेंस होगी, 2 दिन की हरियाणा जी के, 2 और 3, एक दिन का मैथ 4, एक की रीजनिंग 5, एक की जनरल साइंस 6, और भाई हिंदी और इंग्लिश एक दिन की ये होगी, क्योंकि ज्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा ही है, ठीक है। तो यह हो गया आपकी 7 डे स्ट्रेटजी, और आप इसको फॉलो करके अपने एसएससी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।